मूवी शुरू होती है सन 2039 में। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। इसी वजह से अर्थ के रिसोर्सेज जल्दी खत्म होने लगे। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि दुनिया के सभी देशों को हर साल अपनी पॉपुलेशन 5% कम करनी होगी। यूनाइटेड नेशन की बात मानकर यूएस एक लॉ पास करता है जिसका नाम है द थिनिंग। इस लॉ में यूएस के हर स्टूडेंट को हर साल एक टेस्ट देना होगा और टेस्ट में जो भी फेल होगा उसे ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया जाएगा। अब मूवी शुरू होती है एक लाइना नाम की लड़की से जो साइमन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को ट्यूशन दे रही थी। साइमन को मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती थी। तब लाइना आई लेंस का एक बॉक्स निकालकर साइमन को देती है। जैसे ही साइमन उन लेंस को अपनी आंखों में लगाता है तब उसका माइंड अच्छी तरह काम करने लगता है और वो मैथ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। फिर हम एक ब्लेक नाम के लड़के को देखते हैं जो टेक्सास के गवर्नर मिस्टर डीन का बेटा है। ब्लेक रात में चुपके से घर से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलने जाता है जो पहले से ब्लेक के कार में थी। उससे मिलकर ब्लेक टेस्ट के बारे में बात कर रहा था जो अगले दिन होने वाला है। एली टेस्ट को लेकर परेशान थी लेकिन ब्लेक उसे पास होने का भरोसा दिलाता है। तभी ब्लेक के फादर का पर्सनल गार्ड उन्हें देख लेता है। वो ब्लेक को उसके फादर मिस्टर डीन के पास ले जाता है। डीन इस बात से परेशान था कि इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट के एक रात पहले वो बाहर घूम रहा है। उसे लग रहा था एली उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अब अगला दिन शुरू होता है। ये टेस्ट का दिन था। सारे स्टूडेंट स्कूल के बाहर लाइन में खड़े थे क्योंकि उन्हें एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत टाइट सिक्योरिटी से गुजरना होगा। स्कूल के बाहर ब्लेक लाइना से मिलता है और उससे वही लेंस मांगता है जो उसने अपने स्टूडेंट साइमन को दी थी। लेकिन लाइना बताती है उसके पास लेंस खत्म हो गए। आगे लाइना अपने फ्रेंड्स के साथ लाइन में लगी थी। तब एक स्टूडेंट के हाथ पर लिखी चीटिंग पकड़ी जाती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। उधर स्कूल में जाने के बाद ब्लेक और एली एक दूसरे से आखिरी बार गले मिलते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था दोनों पास हो गए या नहीं। अब एग्जाम हॉल में टेस्ट शुरू होता है। स्टूडेंट को टेस्ट के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। तब सारे स्टूडेंट अपने टैबलेट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। लाइना बड़ी आसानी और जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। उसका टेस्ट सबसे पहले खत्म होता है लेकिन उसके फ्रेंड कैलन को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत परेशानी हो रही थी। एग्जाम खत्म होते ही सबके रिजल्ट तुरंत बता दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास के टीचर उन स्टूडेंट का नाम लेते हैं जो फेल हो गए। तब सारे स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि सभी को फेल होने का अंजाम अच्छी तरह पता था। फिर जो स्टूडेंट फेल हो गए उन्हें गार्ड एग्जाम हॉल से ही उठा कर ले जाते हैं। तब कुछ स्टूडेंट भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गार्ड उन स्टूडेंट को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं। किस्मत से लाइना, कैलन और ब्लेक पास हो गए थे। तब आखिर में टीचर एली का नाम लेता है, मतलब एली फेल हो गई थी। तब एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर ब्लेक अपने फादर को कॉल करता है और एली को बचाने कहता है लेकिन उसके फादर कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब ब्लेक को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद एली को बचाने जाता है। ब्लेक गार्ड पर अटैक करके एली को भागने कहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और गार्ड एली को लेकर चले जाते हैं। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। एग्जाम के लिए अब 24 घंटे बचे हैं। लाइना की छोटी बहन कोरिन भी पहली बार थिनिंग टेस्ट देने वाली है। तब लाइना के घर उसकी टीचर मिसेस बार जाती है जो उनकी माँ के मरने के बाद से लाइना और कोरिन का ख्याल रख रही थी। बार्च लाइना को शांत करती है क्योंकि लाइना को अपनी बहन कोरिन की चिंता हो रही थी लेकिन बार्च उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक ही होगा। उधर ब्लेक अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है क्योंकि इस बार वो एग्जाम में सारे जवाब गलत लिखने वाला है। वो ऐसा अपने फादर डीन को सबक सिखाने कर रहा है। अगले दिन लाइना कोरिन को उसके क्लास में छोड़ती है। कोरिन के क्लास में एक एनिमेशन वीडियो दिखाया जाता है जिसमें अर्थ का करंट स्टेटस दिखाया जा रहा था। इसीलिए सारे देशों को हर साल अपनी 5% पॉपुलेशन कम करनी होगी। ये भी बताया जाता है कि कुछ देशों ने अपने सिटीजन्स को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने बोला है और बाकी के देशों में बूढ़े लोगों को मार दिया जाता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि अमेरिका में बस स्मार्ट लोगों को ही रखा जाएगा और बाकियों को मार दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों का टेस्ट शुरू होता है। बाहर उनकी टीचर को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उन्हें पता था उनमें से कुछ बच्चों को फेल होने के बाद मार दिया जाएगा। खुशकिस्मती से कोरिन टेस्ट पास कर लेती है। उधर लाइना और केलिन भी एग्जाम हॉल में टेस्ट दे रहे थे। कुछ देर में टेस्ट खत्म होता है लेकिन इस बीच ब्लैक के फादर को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इसीलिए वो टेस्ट मैनेजर मेसन को कॉल करके ब्लैक को किसी भी कीमत पर पास करने कहता है। तब मेसन सिस्टम में लाइना के मार्क को ब्लैक के मार्क से बदल देता है जिसकी वजह से रिजल्ट में लाइना को फेल दिखाया जाता है। फिर बाकी स्टूडेंट के साथ लाइना का भी नाम लिया जाता है। लाइना अपना नाम सुनकर चौंक जाती है। तब मिसेस बार्च उन्हें रोककर बताती है लाइना उसकी बहुत ही शार्प स्टूडेंट है। उसे लग रहा था सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है लेकिन सिस्टम के दिए हुए रिजल्ट फाइनल होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। तब बर्च लाइना को चुपके से एक की कार्ड देती है ताकि दरवाजा खोल कर वो भाग सके। उधर ब्लेक को भी शौक लगता है कि वो फेल क्यों नहीं हुआ। जो स्टूडेंट पास होते हैं उनके लिए स्कूल में पार्टी रखी गई थी ताकि वो अपने पास होने को सेलिब्रेट कर सके। वही दूसरी तरफ मिस्टर डीन पब्लिक में स्पीच देकर बताता है कि वो बहुत जल्द यूएस के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होगा क्योंकि उसने जो एजुकेशन सिस्टम तैयार किया वो दुनिया के 196 देशों में सबसे अच्छा है और इस वजह से वहाँ का क्राइम रेट भी 26% कम हो गया। ब्लेक पार्टी में अपने फादर की स्पीच टीवी पर सुन रहा था। तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्कूल में चल रही पार्टी से निकलकर स्कूल के हॉलवे में जाता है
वहाँ वो गार्ड को बुरी तरह मारकर कंट्रोल रूम में जाता है। उधर गार्ड लाइना को बाकी फेल स्टूडेंट के साथ एक रूम में ले जाते हैं और उन सबको कपड़े बदलने कहा जाता है ताकि वो उनकी बॉडी की अच्छी तरह जांच कर सके। इसके बाद लाइना और बाकी स्टूडेंट को उस रूम में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें ड्रग के इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। तभी ब्लैक कंट्रोल रूम से स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है जिससे स्कूल में अंधेरा हो गया था। अंधेरे का फायदा उठाकर सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन सबको पकड़ लिया जाता है। लेकिन लाइना वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके पास की कार्ड था जो मिसेस बार्च ने उसे दिया था। तब वहाँ मेसन आता है और गार्ड्स को स्टूडेंट की गिनती करने कहता है। तब उन्हें पता चलता है लाइना गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन ब्लैक लाइना को ढूंढ लेता है और उसे गार्ड से बचाता है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के रिजल्ट के साथ कुछ गड़बड़ की गई। फिर दोनों एयर डक्ट में जाते हैं और नेटवर्क केबल को फॉलो करते हैं ताकि वो सर्वर रूम में जा सके, क्योंकि उन्हें सर्वर रूम में जाकर वहाँ के कंप्यूटर में अपने रिजल्ट चेक करने थे। पावर कट की वजह से स्कूल को लॉकडाउन में रखा गया था ताकि वो लाइना को पकड़ सके। स्कूल को लॉकडाउन में रखने वाली बात बाहर आ जाती है और वहाँ के हर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। तब गवर्नर डीन मेसन को कॉल करके वहाँ की सिचुएशन पूछता है। उधर एयर डक्ट में आगे बढ़ने के बाद कुछ दूरी पर डक्ट टूट जाता है और ब्लैक नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तब लाइना भी उसके पीछे पूल में कूदती है और ब्लैक को पूल से बाहर निकालती है, लेकिन ब्लैक की सांस रुक गई थी। तब लाइना उसे CPR देती है और किसी तरह ब्लैक को बचा लेती है। फिर दोनों अपने कपड़े बदलते हैं जो उन्हें पूल के लॉकर एरिया में मिले थे। फिर दोनों वापस एयर डक्ट में जाते हैं। दोनों वेंटिलेशन के जरिए सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ एक गार्ड खड़ा था। तभी गलती से लाइना का की कार्ड गार्ड के सामने गिर जाता है, लेकिन गार्ड का ध्यान उस पर नहीं जाता। लेकिन उन्हें वापस जाने के लिए उसी की कार्ड की जरूरत पड़ेगी। की कार्ड को ऊपर लाने उन्हें एक बारीक रस्सी की जरूरत थी जिसमें मैग्नेट भी बंधा हो, और ऐसी रस्सी उन्हें बस साइंस लैब में ही मिल सकती थी। इसीलिए दोनों वापस लैब की तरफ जाते हैं। लैब में जाने के बाद रस्सी ढूंढते समय उनसे कुछ आवाजें हो जाती है जिस वजह से वहाँ गार्ड आ जाता है। तब दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लाइना किसी तरह वापस डक में चली जाती है, लेकिन ब्लैक वही फंस गया था। वो लैब में छुप जाता है। लाइना की कार्ड को वापस लेने जाती है और वो बड़े आराम से रस्सी से की कार्ड को मैग्नेट से चिपकाकर ऊपर ला रही थी। तभी नीचे एक गार्ड आकर रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन वो ब्लैक ही था जो गार्ड के ड्रेस में वहाँ आया था। मतलब ब्लैक ने लैब में आए गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लिए थे। पहले जिस गार्ड को ब्लैक ने मारा था वो मेसन को ब्लैक और लाइना के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि लाइना के पास की कार्ड है, इसीलिए मेसन स्कूल के सभी टीचर्स को जमा करता है ताकि वो जान सके कौन से टीचर ने अपना की कार्ड लाइना को दिया। तब मिसेस बार्च जिसने लाइना को अपना की कार्ड दिया था वो एक टीचर के साथ फ्लर्ट करती है और किसी तरह उसका की कार्ड चुरा लेती है। फिर मेसन सभी टीचर्स का की कार्ड और आईडी चेक करता है। तब बार्च अपना आईडी और चुराया हुआ की कार्ड दिखाकर बच जाती है। जिसके पास की कार्ड नहीं मिलता मेसन उसे लाइना के बारे में पूछता है। टीचर बताता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब मेसन उसे पीटने लगता है। उधर लाइना किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंच गई थी और की कार्ड की मदद से कंप्यूटर ऑन करती है, लेकिन मेसन ने उसमें पासवर्ड सेट किया था जो लाइना को नहीं पता, इसीलिए वो केलन को मैसेज करती है। केलन हैकिंग में एक्सपर्ट था। कुछ देर बाद केलन लाइना का टेक्स्ट देखता है और कंप्यूटर का पासवर्ड खोलकर उसकी मदद करता है। तब लाइना अपना रिजल्ट सर्च करती है। तब उसे पता चलता है उसे टेस्ट में 98% मिले, लेकिन वो फिर भी फेल हो गई। वही ब्लैक को 15% मिले, लेकिन वो पास था। ये देखकर लाइना शॉक रह जाती है। उसे ये भी पता चलता है ब्लैक की गर्लफ्रेंड एली को 88% मिले थे, लेकिन उसे फिर भी फेल कर दिया गया था। मतलब गवर्नर अपनी मर्जी से स्टूडेंट को फेल या पास कर रहा था। तब लाइना ग्रेड सिस्टम की फाइल केलन को सेंड करती है ताकि उसे भी इस बात का पता चले, लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और मेसन कैमरा में देख लेता है कि लाइना सर्वर रूम में है। तब लाइना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन उसे जल्दी ही पकड़ लेता है। उधर ब्लैक गार्ड के ड्रेस में बाकी स्टूडेंट के साथ था जिन्हें मारने रूम में रखा गया था। वो दूसरे गार्ड को स्टूडेंट को शिफ्ट करने कहता है, लेकिन गार्ड मना कर देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तब गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें ब्लैक के बारे में पता चलता है। उधर केलन को लाइना का मैसेज मिल गया था। वो भी रिजल्ट का सिस्टम देखकर शॉक में था, लेकिन एक न्यूज चैनल का एंकर केलन का फ्रेंड था। वो तुरंत उसे रिजल्ट का सिस्टम सेंड कर देता है, जिससे ये न्यूज पूरी तरह से फैल जाती है। तब गवर्नर डीन को उसकी पार्टी हेड कॉल करके प्रेसिडेंसी से हटाने की धमकी देती है। तब डीन सारा इल्जाम मेसन पर डाल देता है और ऐसा दिखाता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे इस बात को साबित करना होगा। इसीलिए वो उन सभी स्टूडेंट को जो सच में फेल हुए थे, जिसमें उसका बेटा ब्लैक भी शामिल है, उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। उधर लाइना को मेसन पकड़कर बाकी स्टूडेंट के पास ले जाता है जिन्हें वो मारने वाला था। तब वहाँ ब्लैक भी था। मेसन आखिरी बार डीन को कॉल करके बताता है कि वो सारे स्टूडेंट को मारने वाला है। तब डीन उसे रुकने कहता है और सिर्फ उन्हीं को मारने कहता है जो सच में फेल हुए हैं। मतलब ब्लैक भी मारा जाएगा और लाइना बच जाएगी। तब गार्ड लाइना और पास हुए स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। तब लाइना ब्लैक के पास जाकर उसे किस कर लेती है, क्योंकि वो पहले से ब्लैक को पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद गार्ड ब्लैक और बाकी स्टूडेंट को मारने ड्रग का इंजेक्शन दे देते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल का लॉकडाउन भी खत्म होता है और लाइना अपनी बहन कोरिन और मिसेस बार्च से मिलती है। कुछ देर बाद हम उन मरे हुए स्टूडेंट्स की लाशें देखते हैं जिन्हें अंडरग्राउंड में ले जाया जा रहा था। तब एक एक करके सभी स्टूडेंट उठ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि
उन्हें बस स्लीपिंग ड्रग दिया गया था। फिर उन सबको एक फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहाँ टेक कंपनी के माल का प्रोडक्शन चल रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे थे। तब ब्लेक वहाँ काम करते हुए एली को देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन स्टूडेंट को मारने ले जाया जाता था उन्हें मारा नहीं जाता, बल्कि उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी को लेबर के तौर पर दे दिया जाता था और ये सारा प्लान गवर्नर डीन का ही था।